तो अब तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आजादी का 78वां उत्सव जो है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है और पूरा देश जो है हर गली मोहल्ले की बात करें तो तिरंगे के रंग में इस वक्त रंगा हुआ है। सरहद पार जवान देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं, तो वहीं रिपब्लिक भारत की टीम भारत पाकिस्तान से जुड़े LOC पर पहुंची और देश की सुरक्षा में तैनात जवानों से बात की है। देखिए। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। 15 अगस्त वो तारीख है जब करीब 200 सालों की गुलामी के बाद भारत ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक आजादी का सवेरा देखा। वही आजादी जिसके लिए कई कुर्बानियां दी गई, लड़ाइयां लड़ी गई और कई प्राणों ने आहुति दी थी। अगर आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं तो इसका श्रेय उन असंख्य क्रांतिकारियों को जाता है जो भारत माता की जय के नारे के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भारत को आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए असंख्य वीर क्रांतिकारियों ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये वो ऐतिहासिक नारे थे जिन्हें हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बनाया और भारत मां को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया। दुश्मन को करारा जवाब देना भारत को बखूबी आता है। हिंदुस्तान पर अगर कोई टेढ़ी नजर रखेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। बाज की तरह दुश्मन पर निगाहें, सीमा पर दिन रात कड़ा पहरा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सेना चौकस है, सीमा पर दुश्मन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंची और जाना कि सेना के जवान किस तरह से सीमा पर निगरानी रख रहे हैं। LOC पर पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। सीमा पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान चौकस हैं और कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सीमा पर पहरा इस तरह है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 15 अगस्त से ठीक कबल सुरक्षा एजेंसीज को एक सूचना मिली है कि पाकिस्तान के कुछ लॉन्चिंग पैड जो अभी फिर से एक्टिवेट किए गए हैं, जो पहले एक्टिवेट थे नहीं, उनको फिर से एक बार एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद ही आप देख सकते हो किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट की मुस्तैदी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से, मेरी विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो जवान यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में। इनके पास लेटेस्ट हथियारों के साथ साथ लैंड डिटेक्टर्स भी हैं जो ये देख रहे हैं कहीं कोई विस्फोटक तो दुश्मन की तरफ से नहीं रखा गया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे जवान जो हैं 2400 घंटे तैनात रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन ये जवान जो है लगातार यहाँ पर अपने ऑपरेशंस में लगे रहते हैं। जो इक्विपमेंट अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरी विजय आपको दिखा रहे हैं, इससे दिन में पूरी इस एरिया की सर्वेलेंस हो रही है। और ये वाला इक्विपमेंट जो है इसको थर्मल कैमरा जो बताया जा रहा है, इससे रात में हालांकि कितनी भी अंधेरी हो रात, लेकिन उसमें भी यहाँ पे दुश्मन पे जो है 2400 घंटे जवान जो है निगाह रखते हो। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ किस तरह से अलग तरह के लाइन ऑफ कंट्रोल्स पर अभी ऑपरेशन चल रहे हैं और इस तरह के बंकर्स पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखी जा रही है। राजौरी और पुंछ में सेना के जवान सीमा पार हो रही सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हाईटेक ड्रोन से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा रही है और अगर दुश्मन ने नापाक कोशिश की तो मौत उसका अंजाम होगा। इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल नौशेरा सेक्टर में। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जैसे ही सुरक्षा एजेंसीज को यहाँ पे बजर की सुनाई दे रही आवाज़, उसके बाद देखो किस तरह से यहाँ पे जो जवान जो हैं लगातार दौड़ रहे हैं। लगातार कुछ सस्पिशियस दिखने के बाद आप देख सकते हो किस तरह से जवान जो हैं लगातार यहाँ पर अपनी ऑर्ड संभाले हुए अलग अलग पोजीशंस पर जाते हैं। हालांकि हमने देखा किस तरह से यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग टेक्नोलॉजी के वेपन्स के साथ साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट से यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है नज़र रखी जा रही है। जैसे कुछ सस्पिशियस दिखता है उसके बाद आपने देखा किस तरह से बजर की आवाज़ यहाँ पे हुई और उसके साथ साथ जवान अपने मोर्चे से बाहर निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की ऑर्ड लिए हुए हैं। हालांकि मेरी विजय अगर आपको दिखा पाए, जो आप सामने वाला एरिया देख रहे हैं वो दुश्मन का है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरह जवान जो है यहाँ पे तुरंत अपनी ऑर्ड लिए हुए आगे बढ़े और अपनी पोजीशंस को सामने किए हुए हैं। दुश्मन की चाल पर जमीन ही नहीं आसमान से भी नजर रखी जा रही है। एक ओर जमीन पर हमारे जाबाज जवान तो दूसरी ओर आसमान में घातक ड्रोन। सीमा पर किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए लेटेस्ट स्नाइपर राइफल्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से लैस हमारे जवान ये ड्रोन दुश्मन की हर छोटी से बड़ी हरकत पर नजर रखते हैं।
इंडियन आर्मी को मिला है फर्स्ट पर्सन व्यू देखने के लिए एक नया ड्रोन। मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से ये ड्रोन जो आप देख सकते हैं, ये ड्रोन की ऐसी खासियत है, ये ड्रोन कहीं भी जा सकता है। ये दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा कर सकता है। हमने देखा है किस तरह से यहाँ पे जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, राजौरी सेक्टर की अगर हम बात करें, किस तरह से नेचुरल केव्स में जो है टेररिस्ट रहते हैं छुपे हुए। हालांकि उसके साथ साथ ये ड्रोन एक तो नेचुरल केव्स में जा सकता है और उसके साथ साथ दुश्मन के जितने बंकर्स है वहां पर भी जा सकता है। भारतीय सेना ने घुसपैठ के खिलाफ अभियान को मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया है। आतंकियों की घुसपैठ को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना ने बॉर्डर पर पहरा और कड़ा कर दिया। सीमा पर ढाल की तरह हमारे जवान दिन रात डटे हुए हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन खबरदार हो जाएं। अगर हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालोगे तो हमारे जवान काल बनकर टूट पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम एलओसी पहुंची और एलओसी के बाद रिपब्लिक भारत की टीम भारत चीन पर बॉर्डर पर पहुंची। बिल्कुल, देखिए लद्दाख से सटी सीमा पर जवान हर पल चीन के खतरे से निपटने के लिए किस तरीके से मुस्तैद हैं, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। लद्दाख का वो पूर्वी बॉर्डर जहां 19,000 की फीट पर पहाड़ों की चोटियां हैं, 12 महीने हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। अक्टूबर 1962 जब चीन के आक्रमण को हमारी सेना ने सीमा से 30 किलोमीटर दूर चुशूल गांव में रोक दिया था। चुशूल जो लेह से करीब 200 किलोमीटर पूरब की ओर है। यहाँ की धरती साक्षी है कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की। यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील पैंगोंग, जहां है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस ऐतिहासिक जगह पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। लेह का चुशूल इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। पैंगोंग झील से जुड़ा चुशूल मैदानी इलाके में भी है और पहाड़ी में भी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है, जहां सरहद की निगरानी आईटीबीपी के हिमवीर कर रहे हैं। इस वक्त हम पैंगोंग त्सो लेक के किनारे पर मौजूद हैं और यहां पर एक तरफ जहां नॉर्थ बैंक पे हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ साउथ बैंक है। पूरा इलाका जो है वो आईटीबीपी गार्ड करती है। हर एक मूवमेंट पर यहां पर नजर रखी जा रही है। आप देखेंगे आईटीबीपी के हिमवीर जो हैं वो इस सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक गतिविधि की जो रिपोर्ट है वो टॉप ब्रास तक पहुंचती है, कमान तक पहुंचती है। लद्दाख सबसे जटिल इलाका है। इसकी एक सीमा पाकिस्तान से तो दूसरा पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है। ये वो इलाका है जिस पर चीन की बुरी नजर हमेशा रहती है। चीन घात लगाए बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है कि किस तरह इस महत्वपूर्ण हिस्से को कब्जे में लाया जाए। लेकिन चालबाज चीन की हर कोशिश नाकाम करते हैं हमारे हिमवीर। ठीक सामने अगर बात की जाए, चंद मीटर और चंद किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज पीएलए है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि 24 घंटे लगातार आईटीबीपी के हिमवीर यहां पर तैनात रहते हैं और ये जो एडवांस दूरबीन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है। एक तरफ नॉर्थ बैंक, दूसरी तरफ साउथ बैंक, और पूरे इलाके को आईटीबीपी जो है वो सुरक्षित किए हुए है, क्योंकि चीन और भारत दोनों के लिए सामरिक दृष्टि से ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हमने लगातार पिछले 4 से 5 सालों में देखा कि किस तरह से चीन की तरफ से कोशिशें भी की गई इस पूरे इलाके में कि कहीं ना कहीं वो एक एग्रेसिव पोस्चर ले पाए। चुशूल घाटी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चुशूल एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। चीन इस इलाके पर कब्जा कर लद्दाख पर नियंत्रण पाना चाहता है। 62 में चीन की कोशिश नाकाम रही। पैंगोंग झील के बीच में एलएसी है। चीन पूरे झील पर कब्जा चाहता है, लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीर हर साजिश को नाकाम करते हैं। हालांकि इस इलाके की चुनौतियां भी हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर, चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती हैं क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई से शुरुआत होती है। तो किस तरह से इन चुनौतियों से जो है आप और आपके जो सैनिक हैं, हिमवीर हैं, वो पार पाते हैं? पहली चुनौती तो यह है कि जैसे आपने खुद अभी बताया कि ये पोस्ट 14,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात है, तो पहली चुनौती तो यही रहती है कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को करना होता है और जो यहाँ का जो हाई एल्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। तो यहाँ पर रहना और यहाँ पर अपना
उसके बाद बीएमपी टास्कों को अंजाम देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई, विषम परिस्थितियां जहां सांस लेना भी दूभर है। कई चुनौतियों के बीच हमारे जवानों को अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर जवान खुद को फिट कैसे रखते हैं? रिपब्लिक भारत के संवाददाता गुरसिमरन ने जवानों से बात कर उनकी दिनचर्या को जाना। इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं, जो